नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 88वीं। शिव कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा ही देखी जाती है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र में प्रकाशित होती है। उस एक को, ज्ञाता को और ज्ञेय की भांति देखो। जब भी तुम कुछ जानते हो, तुम उसे ज्ञान के द्वारा, जानने के द्वारा जानते हो। ज्ञान की क्षमता के द्वारा ही कोई विषय तुम्हारे मन में पहुंचता है। तुम एक फूल को देखते हो, तुम जानते हो कि ये गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल बाहर है और तुम भीतर हो। तुमसे कोई चीज गुलाब तक पहुंचती है, तुमसे कोई चीज फूल तक आती है। तुम्हारे भीतर से कोई ऊर्जा गति करती है, गुलाब तक आती है, उसका रूप, रंग और गंध ग्रहण करती है और लौटकर तुम्हें खबर देती है कि ये गुलाब का फूल है। सब ज्ञान तुम जो भी जानते हो, जानने की क्षमता के द्वारा तुम पर प्रकट होता है। जानना तुम्हारी क्षमता है। सारा ज्ञान इसी क्षमता के द्वारा अर्जित किया जाता है। लेकिन ये जानना दो चीजों को प्रकट करता है, ज्ञाता और ज्ञेय। जब भी तुम गुलाब के फूल को जानते हो, तब अगर तुम ज्ञाता को, जो जानता है, उसको भूल जाते हो तो तुम्हारा ज्ञान आधा ही है। तो गुलाब को जानने में तीन चीजें घटित हुई, ज्ञेय यानी गुलाब, ज्ञाता यानी तुम, और दोनों के बीच का संबंध यानी ज्ञान। तो जानने की घटना को तीन बिंदुओं में बांटा जा सकता है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञान दो बिंदुओं के बीच, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच सेतु की भांति है। सामान्यतः तुम्हारा ज्ञान सिर्फ ज्ञेय है और ज्ञेय को, विषय को प्रकट करता है और ज्ञाता, जानने वाला, अप्रकट रह जाता है। सामान्यतः तुम्हारे ज्ञान में एक ही तीर होता है और वे तीर गुलाब की तरफ तो जाता है, लेकिन वे कभी तुम्हारी तरफ नहीं जाता। और जब तक वे तीर तुम्हारी तरफ भी ना जाने लगे, तब तक ज्ञान तुम्हें संसार के संबंध में तो जानने देगा, लेकिन वे तुम्हें स्वयं को नहीं जानने देगा। तो ध्यान की सभी विधियां जानने वाले को प्रकट करने की विधियां हैं। जॉर्ज गुरुजीएफ इसी तरह की एक विधि का प्रयोग करता था। वे इसे आत्म स्मरण करता था। उसने कहा कि जब तुम किसी चीज को जान रहे हो तो सदा जानने वाले को भी जानो, उस विषय में मत भूलो। जानने वाले को भी स्मरण रखो। अभी तुम मुझे सुन रहे हो। जब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम दो ढंगों से सुन सकते हो। एक कि तुम्हारा मन सिर्फ मुझ पर केंद्रित हो, तब तुम सुनने वाले को भूल जाते हो। तब बोलने वाले तो जाना जाता है, लेकिन सुनने वाला भुला दिया जाता है। गुरुजीएफ कहता था कि सुनते हुए बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी जानो। तुम्हारे ज्ञान को द्विमुखी होना चाहिए। वे एक साथ दो बिंदुओं की ओर, ज्ञाता और ज्ञेय, दोनों की ओर प्रवाहित हो। उसे एक ही दिशा में, सिर्फ विषय की दिशा में नहीं बहना चाहिए। उसे एक साथ दो दिशाओं में, ज्ञेय और ज्ञाता की तरफ प्रवाहित होना चाहिए। इसे ही आत्म स्मरण कहते हैं। फूल को देखते हुए उसे भी स्मरण रखो जो देख रहा है। देखो, ये कठिन है। क्योंकि अगर तुम प्रयोग करोगे, अगर देखने वाले को स्मरण रखने की चेष्टा करोगे, तो तुम गुलाब को भूल जाओगे। तुम एक ही दिशा में देखने के ऐसे आदी हो गए हो कि साथ साथ दूसरी दिशा को भी देखने में थोड़ा समय लगता है।
अगर तुम ज्ञाता के प्रति सजग होते हो तो ज्ञेय विस्मृत हो जाता है, और अगर तुम ज्ञेय के प्रति सजग होते हो तो ज्ञाता विस्मृत हो जाएगा। लेकिन थोड़े प्रयत्न से तुम धीरे धीरे दोनों के प्रति सजग होने में समर्थ हो जाओगे। इसे ही गुरु जी एफ आत्म समरण कहता है। ये एक बहुत प्राचीन विधि है। बुद्ध ने इसका खूब उपयोग किया था। फिर गुरु जी एफ इस विधि को पश्चिमी जगत में लाए। बुद्ध इसे सम्यक स्मृति कहते थे। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन सम्यक रूपेण स्मृतिवान नहीं है। अगर वे एक ही बिंदु को जानता है, उसे दोनों बिंदुओं को जानना चाहिए, और तब एक चमत्कार घटित होता है। अगर तुम ज्ञेय और ज्ञाता दोनों के प्रति बोधपूर्ण हो तो अचानक तुम तीसरे हो जाते हो। तुम दोनों से अलग तीसरे हो जाते हो। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों को जानने के प्रयत्न में तुम तीसरे हो जाते हो, साक्षी हो जाते हो। तत्क्षण एक तीसरी संभावना प्रकट होती है। साक्षी आत्मा का जन्म होता है। क्योंकि तुम साक्षी हुए बिना दोनों को कैसे जान सकते हो? अगर तुम ज्ञाता हो तो तुम एक बिंदु पर स्थिर हो जाते हो, उससे बंध जाते हो। आत्म समरण में तुम ज्ञाता के स्थिर बिंदु से अलग हो जाते हो, उससे बंध जाते हो। आत्म समरण में तुम ज्ञाता के एक अलग हो जाते हो। तब ज्ञाता तुम्हारा मन है और ज्ञेय संसार है, और तुम तीसरा बिंदु हो जाते हो, चैतन्य, साक्षी, आत्मा। इस तीसरे बिंदु का अतिक्रमण नहीं हो सकता, और जिसका अतिक्रमण नहीं हो सकता, जिसके पार नहीं जाया जा सकता, वे परम है। वही परम है। जिसका अतिक्रमण हो सकता है वे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम उसका अतिक्रमण कर सकते हो। मैं इसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। रात में जब तुम सोते हो और सपना देखते हो, सुबह तुम जानते हो और सपना खो जाता है। जागते हो तो सपना खो जाता है। जब तुम जागे हुए हो, जब तुम सपना नहीं देख रहे हो, तब एक भिन्न ही जगत तुम्हारे सामने होता है। तुम रास्तों पर चलते हो, तुम किसी कारखाने या कार्यालय में काम करते हो, फिर तुम अपने घर लौट आते हो और रात में सो जाते हो, और वे संसार जिसे तुमने जागते हुए जाना था विदा हो जाता है। तब तुम्हें स्मरण नहीं रहता कि आखिर मैं कौन हूं। तब तुम नहीं जानते हो कि मैं काला हूं या गोरा, गरीब हूं या अमीर हूं, बुद्धिमान हूं या बेवकूफ। तुम कुछ भी नहीं जानते हो कि मैं जवान हूं या बूढ़ा। तुम नहीं जानते हो कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। जागृत चेतना से जो कुछ संबंधित था वे सब विलीन हो जाता है, और तुम फिर स्वप्न के संसार में प्रवेश कर जाते हो। तुम उस जगत को भूल जाते हो जो तुमने जागते में जाना था। वे बिल्कुल खो जाता है, और सुबह फिर सपने का संसार विदा हो जाता है। तुम यथार्थ की दुनिया में लौट आते हो। इनमें से कौन सच है? क्योंकि जब तुम सपना देख रहे हो तब वे यथार्थ संसार जिसे तुम जागते हुए जानते हो खोजते हैं। तुम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम जागे हुए हो तो सपने का संसार नहीं रहता है, इसलिए तुलना असंभव है। कौन सत्य है? तुम स्वप्न जगत को झूठा कैसे कहते हो? कसौटी क्यों हो? अगर तुम ये कहते हो कि क्योंकि जब मैं जागता हूं तो स्वप्न जगत विलीन हो जाता है, तो ये दलील कसौटी नहीं बन सकती, क्योंकि जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हारा जागृत जगत वैसे ही विलीन हो जाता है। और सच तो ये है कि अगर तुम इसी को कसौटी मानो तो स्वप्न जगत ज्यादा सत्य मालूम पड़ता है, क्योंकि जागने पर तुम स्वप्न को याद कर सकते हो। लेकिन जब तुम स्वप्न देख रहे हो, जब जागृत चेतना को
और उसके चारों ओर के जगत को बिल्कुल भूल जाते हो, जिसे तुम असली संसार कहते हो, और तुम्हारा असली संसार स्वप्न के संसार को पूरी तरह से नहीं भुला पाता, तब कसौटी क्या है? कैसे तय किया जाए? कैसे तुलना की जाए? अब जरा ध्यान दो। तंत्र कहता है कि ये दोनों झूठ है, तब सत्य क्या है? तंत्र कहता है कि सत्य वे है जो स्वप्न जगत को जानता है और जो जागृत जगत को भी जानता है, वही सत्य है, क्योंकि उसका कभी अतिक्रमण नहीं हो सकता, वे कभी हटाया नहीं जा सकता। चाहे तुम सपना देख रहे हो या जागे हुए हो, वे है, वे अमिट है। तंत्र कहता है कि वे जो स्वप्न को जानता है कि अब जागृत जगत खो गया है, वे सत्य है, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां वे नहीं है। वे तो सदा है, जिसे किसी भी अनुभव से अलग नहीं किया जा सकता, वे सत्य है। वे जिसका अतिक्रमण नहीं हो सकता, जिसके पार तुम नहीं जा सकते हो, वे तुम हो, वे तुम्हारी आत्मा है। और अगर तुम उसके पार जा सकते हो तो वे तुम्हारी आत्मा नहीं है। गुरु जी एफ की ये विधि जिसे वे आत्म समरण कहता है, ये बुद्ध की ये विधि जिसे वे सम्यक स्मृति कहते हैं, या तंत्र की ये विधि तुम्हें एक ही जगह पहुंचा देती है। वे तुम्हें भीतर उस बिंदु पर पहुंचा देती है जो ना ज्ञेय है और ना ज्ञाता है, बल्कि जो साक्षी आत्मा है, जो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों को जानती है। ये साक्षी परम है, तुम उसके पार नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे वे साक्षी भाव ही होगा। तुम साक्षी भाव के आगे नहीं जा सकते। तो साक्षी भाव चैतन्य का परम आधार है, आत्यंतिक तत्व है। ये सूत्र तुम पर साक्षी को प्रकट कर देगा। प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा ही देखी जाती है, ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र को में प्रकाशित होती है। उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। यदि तुम अपने भीतर उस बिंदु को देख सके तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है, तो तुम ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट दोनों के पार हो गए। तब तुम उस पदार्थ और मन दोनों का अतिक्रमण कर गए। तब तुम बाहर और आंतरिक दोनों के पार हो गए। तब तुम उस बिंदु पर आ गए जहां ज्ञाता और ज्ञेय एक है। उनमें कोई विभाजन नहीं है। मन के साथ विभाजन है, साक्षी के साथ विभाजन समाप्त हो जाता है। साक्षी के साथ तुम ये नहीं कह सकते कि कौन ज्ञेय है और कौन ज्ञाता, वे दोनों हैं। लेकिन इस साक्षी का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा वे दार्शनिक ऊहापोह बनकर रह जाएगा। इसलिए इसे प्रयोग करो। तुम गुलाब के फूल के पास बैठे हो, उसे देखो। पहला काम ध्यान को एक जगह केंद्रित करना है। गुलाब के प्रति पूरे ध्यान को लगा देना है, जैसे कि सारी दुनिया विलीन हो गई, समाप्त हो गई और सिर्फ गुलाब ही रह गया है। तुम्हारी चेतना गुलाब के अस्तित्व के प्रति पूरी तरह उन्मुख हो, और अगर ध्यान समग्र हो तो संसार विलीन हो जाता है, क्योंकि ध्यान जितना ही एकाग्र होगा उतना ही गुलाब के बाहर की दुनिया खो जाएगी। सारा संसार विलीन हो जाता है, केवल गुलाब रहता है। गुलाब ही सारा संसार हो जाता है। तो ये पहला कदम है, गुलाब पर एकाग्र होना पहला कदम है। अगर तुम गुलाब पर एकाग्र नहीं हो सकते तो तुम ज्ञाता की तरफ गति नहीं कर सकते, क्योंकि तब तुम्हारा मन सदा भटक भटक जाता है। इसलिए ध्यान की तरफ जाने के लिए एकाग्रता ही पहला कदम है। आरंभ में तुम चूक जाओगे। अगर तुम ज्ञाता की ओर गति करोगे तो गुलाब तुम्हारी चेतना से ओझल हो जाएगा। तब गुलाब धुंधला हो जाएगा, खो जाएगा। जब तुम फिर गुलाब पर आओगे तो स्वयं को भूल जाओगे। ये लुका छिपी का खेल कुछ समय तक तो चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम प्रयत्न करते ही रहे
तो देर अबेर एक क्षण आएगा जब तुम अपने को दोनों के बीच में पाओगे। ज्ञाता होगा, मन होगा, गुलाब होगा, और तुम ठीक मध्य में होंगे, दोनों को देख रहे होगे। वे मध्य बिंदु, वे संतुलन का बिंदु ही साक्षी है। और एक बार तुम जान गए तो तुम दोनों हो जाओगे। तब गुलाब और मन, ज्ञेय और ज्ञाता तुम्हारे पंख हो जाएंगे। तब ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट दो पंख है और तुम दोनों के केंद्र हो। तब वे तुम्हारे ही विस्तार है। तब संसार और भगवता दोनों तुम्हारे ही विस्तार है। तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए और ये केंद्र साक्षी मात्र है। अब उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। किसी चीज पर एकाग्रता शुरू करो और जब एकाग्रता समग्र हो, पूरी बढ़ जाए, तो भीतर की ओर स्वयं के प्रति जागरूक हो जाओ और तब संतुलन की चेष्टा करो। इसमें समय लगेगा, महीनों लग सकते हैं, वर्षों भी लग सकते हैं। ये इस पर निर्भर है कि तुम्हारा प्रयत्न कितना तीव्र है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म संतुलन है। लेकिन ये संतुलन आता है और जब ये आता है तो तुम अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए। उस केंद्र पर तुम आत्मसत हो, अचल हो, शांत हो, आनंदित हो, समाधि सत हो। वहां द्वैत नहीं रह जाता है। इसे ही हिंदुओं ने समाधि कहा है। इसे ही जीसस ने प्रभु का राज्य कहा है। इसे सिर्फ शाब्दिक रूप से, सिर्फ शब्दों के तल पर समझना बहुत काम का नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रयोग करते हो तो तुम्हें आरंभ से ही अनुभव होने लगेगा कि कुछ घटित हो रहा है। जब तुम गुलाब पर एकाग्रता करोगे तो सारा संसार विलीन हो जाएगा। यह चमत्कार ही है कि सारा संसार विलीन हो जाता है। तब तुम्हें बोध होता है कि बुनियादी चीज मेरा ध्यान है। तुम जहां भी अपनी दृष्टि को ले जाते हो वहीं एक संसार निमृत हो जाता है, और जहां से तुम अपनी दृष्टि हटा लेते हो वहां संसार खो जाता है। तो तुम अपनी दृष्टि से, अपने ध्यान से संसार की रचना कर सकते हो। अब जरा गौर से समझिए, इसे इस भांति देखो। तुम यहां बैठे हो, यहां भी, कहीं भी। अगर तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो तो अचानक उसी स्थान पर तुम्हें एक ही व्यक्ति मिलेगा, तुम उसे ही देखोगे, वही व्यक्ति रह जाता है। अगर और कोई लोग हो, शेष सब कुछ खो जाता है, मानो यहां और कुछ नहीं। क्या हो जाता है? क्यों तुम्हारे प्रेम में होने पर एक ही व्यक्ति रह जाता है? सारा संसार बिल्कुल खो जाता है, जैसे कि धूप छाया का खेल हो। सिर्फ एक व्यक्ति यथार्थ है, सत्य है, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो एक व्यक्ति पर केंद्रित है, एकाग्र है। तुम्हारा मन एक व्यक्ति पर पूरी तरह तल्लीन है। शेष सब कुछ छायावत हो जाता है, धूप छाया का खेल हो जाता है। तुम्हारे लिए ये यथार्थ ना रहा। जब भी तुम एकाग्र होते हो, ये एकाग्रता तुम्हारे अस्तित्व के पूरे ढंग ढांचे को बदल देती है। तुम्हारे चित्त की सारी रूपरेखा बदल देती है। इसका प्रयोग करो, किसी भी चीज पर प्रयोग करो। बुद्ध की किसी प्रतिमा के साथ प्रयोग करो, या किसी फूल या वृक्ष या किसी भी चीज के साथ प्रयोग करो, या अपनी प्रेमिका या अपने मित्र के चेहरे पर ही प्रयोग कर लो। चेहरे को सिर्फ देखो, यह सरल होगा, क्योंकि अगर तुम किसी चेहरे को प्रेम करते हो तो उस पर एकाग्र होना सरल होगा। और सत्य बात तो यह है, जिन लोगों ने बुद्ध या जीसस या कृष्ण पर एकाग्र होने की कोशिश की, वे प्रेमी थे, बुद्ध को प्रेम करते थे। सारी पुत्र और मोद गल्याण या अन्य शिष्यों के लिए बुद्ध के चेहरे पर ध्यान करना सरल था। जैसे ही वे बुद्ध के चेहरे को देखते थे, वे सरलता से उसकी तरफ प्रवाहित होने लगते थे। उन्हें उनसे प्रेम था, वे उनसे मोहित थे। तो कोई चेहरा खोज लो, और जिस चेहरे से भी तुम्हें प्रेम हो
वे काम देगा। ऐसा फकीरों ने किया। अपने गुरु को, अपने मुर्शद के चेहरे को देखते रहे। बस आंखों में झांको, चेहरे पर एकाग्र हो जाओ और अचानक तुम पाओगे कि सारा संसार विलीन हो गया और एक नया ही आयाम खुल गया। तब तुम्हारा चित्त किसी एक चीज पर एकाग्र होता है, तब वे व्यक्ति या वे चीज तुम्हारे लिए सारा संसार बन जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा ध्यान किसी चीज पर समग्र होता है, तीव्र होता है, तब वे चीज ही संसार हो जाती है। तुम अपने ध्यान के द्वारा अपना संसार निमृत करते हो। तुम अपना संसार अपने ध्यान से बनाते हो। और जब तुम पूरी तरह तल्लीन हो, तुम्हारी चेतना जैसे नदी की धार की तरह विषय की तरफ बह रही हो, तो अचानक तुम उस मूल स्रोत के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ जहां से ध्यान प्रवाहित हो रहा है, नदी बह रही है। तुम उसके उद्गम के प्रति, मूल स्रोत के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। आरंभ में तो तुम बार बार होश खो दोगे, तुम यहां से वहां डोलते रहोगे। अगर तुम उद्गम की तरफ ध्यान दोगे तो तुम नदी को भूल जाओगे और उस विषय को, सागर को भूल जाओगे जिसकी ओर नदी प्रवाहित हो रही है। यह फिर बदलेगा। यदि तुम लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो मूल स्रोत भूल जाएगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन का बंधा बंधाया ढंग है। यह ऑब्जेक्ट को देखता है या सब्जेक्ट को। यही कारण है कि बहुत से लोग एकांत में चले जाते हैं। ये संसार को छोड़ ही देते हैं। संसार को छोड़ने का बुनियादी कारण है कि वे विषय को छोड़ रहे हैं ताकि वे अपने आप पर एकाग्र हो सके। ये सरल है। अगर तुम संसार छोड़ दो और आंख बंद कर लो, इंद्रियों को बंद कर लो, तो तुम आसानी से स्वयं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। लेकिन ये बोध भी झूठा है, क्योंकि तुमने द्वैत का एक बिंदु ही चुना है। ये उसी रोग की दूसरी अति है। पहले तुम विषय के प्रति सजग थे, ज्ञेय के प्रति सजग थे, और तुम स्वयं का ज्ञाता का बोध नहीं था तुम्हें। और अब तुम ज्ञाता से बंधे हो और ज्ञेय को भूल गए हो। लेकिन तुम द्वैत में ही हो, और फिर ये पुराना ही मन है या नए रूप में प्रकट हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि ऑब्जेक्ट्स के संसार को नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्ट्स के जगत से मत भागो, बल्कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के प्रति साथ साथ बोधपूर्ण होने की कोशिश करो। बाहर और आंतरिक दोनों के प्रति साथ साथ सजग बनो। अगर दोनों मौजूद हैं तो तुम दोनों के बीच संतुलित हो सकते हो। अगर एक ही है तो तुम उससे ग्रस्त हो जाओगे। जो लोग हिमालय चले जाते हैं और अपने को बंद कर लेते हैं, वे तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, सिर्फ शीर्षासन में खड़े हैं। तुम ऑब्जेक्ट्स से बंधे हो, वे सब्जेक्ट से बंध गए हैं। तुम बाहर अटके हो, वे भीतर अटक गए हैं। तुम मुक्त हो, ना तुम मुक्त हो और ना ही वे मुक्त हैं, क्योंकि एक के साथ तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसे समझो, एक के साथ तुम तदात्मय कर लेते हो। मुक्त तो तुम तभी हो सकते हो जब तुम दोनों के प्रति सजग होते हो, दोनों को जानते हो। यही शिव कह रहे हैं। तब तुम तीसरे हो जाते हो, और ये तीसरा ही मुक्ति का बिंदु है। एक के साथ तुम तादात्म्य कर लेते हो, दो के साथ गति संभव है, बदलाहट संभव है, संतुलन संभव है, और तुम मध्य बिंदु पर, ठीक मध्य बिंदु पर पहुंच सकते हो। महात्मा बुद्ध कहते थे कि मेरा मार्ग मंजम निकाय है, मध्य मार्ग है। ये बात ठीक से नहीं समझी गई कि क्यों वे इसे मध्य मार्ग कहने पर इतना जोर देते थे। कारण ये है कि उनकी पूरी प्रक्रिया सजगता की है, सम्यक स्मृति की है। ये मध्य मार्ग है। बुद्ध कहते हैं इस संसार को मत छोड़ो और स्वयं को परलोक से मत बंधो, मध्य में रहो। एक अति को छोड़कर दूसरी अति पर मत सरक जाओ, ठीक मध्य में रहो।
क्योंकि मध्य में लोक और परलोक दोनों नहीं है। ठीक मध्य में तुम मुक्त हो, ठीक मध्य में द्वैत नहीं है। तुम अद्वैत को उपलब्ध हो गए और द्वैत तुम्हारा विस्तार भर है, जैसे दो पंख हो। बुद्ध का मंजम निकाय इसी विधि पर आधारित है। यह बहुत सुंदर विधि है। अनेक कारणों से यह सुंदर है। एक की यह बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि तुम केवल दो के बीच संतुलन को उपलब्ध हो सकते हो। अगर एक ही बिंदु को असंतुलन अनिवार्यत रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो संसारी है तो असंतुलित, और जो त्यागी है वे दूसरी अति पर असंतुलित है। संतुलित आदमी वे है जो ना इस अति पर है और ना उस अति पर, जो ठीक मध्य में है। तुम उसे संसारी नहीं कह सकते, तुम उसे गैर संसारी भी नहीं कह सकते। वे गति करने के लिए स्वतंत्र है। वे किसी से भी आसक्त नहीं है, बंधा नहीं है। वे मध्य बिंदु पर स्वर्णिम मध्य पर पहुंच गया है। दूसरी बात, दूसरी अति पर चला जाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अगर तुम बहुत भोजन लेते हो तो तुम उपवास आसानी से कर सकते हो, लेकिन सम्यक भोजन लेना कठिन है। अगर तुम बहुत बातचीत करते हो तो तुम मौन में आसानी से उतर सकते हो, लेकिन तुम मितभाषी नहीं हो सकते। अगर तुम बहुत खाते हो तो बिल्कुल ना खाना बहुत आसान है, यह दूसरी अति है। लेकिन सम्यक भोजन लेना, मध्य बिंदु पर रुक जाना बहुत मुश्किल है। किसी को प्रेम करना सरल है, किसी को घृणा करना भी सरल है, लेकिन उदासीन रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तुम एक अति से दूसरी अति पर जा सकते हो, लेकिन मध्य में ठहरना बहुत कठिन है। आखिर क्यों? क्योंकि मध्य में तुम्हें अपना मन गंवाना पड़ेगा। तुम्हारा मन अतियों में जीता है। मन का मतलब अति है। मन सदा अतियों में डोलता रहता है। तुम या तो किसी के पक्ष में होते हो या विपक्ष में। तुम तटस्थ नहीं हो सकते। मन तटस्थता में नहीं रह सकता। वे यहां हो सकता है या वहां हो सकता है, क्योंकि मन को विपरीत की जरूरत है। उसे किसी के विरोध में होना जरूरी है। अगर वे किसी के विरोध में नहीं हो तो वे तिरोहित हो जाता है, तब उसकी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसे प्रयोग करो। किसी भी बात में तटस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ, और तुम पाओगे कि अचानक मन को कोई काम ना रहा। अगर तुम पक्ष में हो तो तुम सोच विचार कर सकते हो। अगर तुम विपक्ष में हो तो तुम सोच विचार कर सकते हो, तब भी सोच विचार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ना पक्ष में हो ना विपक्ष में हो तो सोच विचार के लिए क्या रह जाता है? बुद्ध कहते हैं कि उपेक्षा मंजम निकाय का आधार है। उपेक्षा, अतियों की उपेक्षा करो। बस इतना ही करो कि अतियों के प्रति उदासीन रहो और संतुलन घटित हो जाएगा। यह संतुलन तुम्हें अनुभव का एक नया आयाम देगा, जहां तुम ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हो। लोक और परलोक, ये और वे, शरीर और मन दोनों हो। जहां तुम दोनों हो और साथ ही साथ दोनों नहीं हो, दोनों के पार हो, एक त्रिकोण निर्मित होगा। इसे समझो। बुद्ध अक्सर कहते थे कि इसका प्रयोग करो। वे बार बार कहते हैं कि जब कोई विचार उठे तो उसे देखो। दुख का विचार उठे, सुख का विचार उठे, उसे देखते रहो, केवल देखो। जब वे शिखर पर आए तब भी उसे देखो, उसके साक्षी रहो। और जब वे उतरने लगे तब भी उसके दृष्टा बने रहो। विचार अब पैदा हो रहा है। कब पैदा हो रहा है? वे अब है और अब वे विदा हो रहा है। सभी अवस्थाओं में तुम उसे देखते रहो, केवल देखो, उसके साक्षी बने रहो। तब तीसरा बिंदु साक्षी बन जाता है, और ये तीसरा बिंदु तुम्हें साक्षी बना देता है। और साक्षी चैतन्य की परम संभावना है।
इसीलिए साक्षी बनो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।